परतम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सा। द्वितीय वंदन राम जी, जामे त्यावरम भिखा। तेते वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सा। झाके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणो सतगुरु दया, मुख हृदय हरिना। नित पद संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख। सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटा। सात समुंदर सही करूं, सतगुरु गुण लिखहन जाय। आगे सुख राम क्यों नहीं चाले पे। अब महाराज ध्यान रूप में जब भजन करते हैं, जब भजन होता है और जब ध्यान लग जाता है, जब महाराज कहते हैं कि अमृत बरसे कंजड़े, भागे राग अनेक, मुख आगे सुखराम के क्यों नहीं चाले पे। जब महाराज कहते हैं शब्द ब्रह्मांड में आता है, जब 1000 पाँव का कौड़ झरता है और फिर बाद में काना में आवाज़ा भी आती है, मीठा मीठा घूंटिया भी आता है, और फिर बाद में मुंह बंद भी हो जाता है, तो ये ब्रह्म समाधि लग जाती है। महाराज के देश में जाते हैं जब 5 समाधि लगती है, और 5 समाधि तुड़ानी पड़ती है। वेदिजन होता है जब अपने जरे 5 समाधि है, एक तो ध्यान समाधि त्रिकुटी में लगती है, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, इकर समाधि ब्रह्मांड के बाहर लगती है, फिर बाद में सत्ता समाधि लगती है, फिर शून्य समाधि लगती है। 5 समाधि, 5 समाधि का गुण भी अलग अलग है। 5 समाधि तुड़ानी पड़ती है, फिर महाराज का देश आता है और फिर महाराज का देश का अनुभव होता है। जब महाराज के तिरवाणी के घाट में एक तमाशा और देवल में सुखराम जी निस दिन बोले मोर। त्रिकुटी में जब शब्द आता है, जब आवाज़ां खुल जाती है, धुनी आने लग जाती है और काना में कई प्रकार की आवाज़ें आती है। दे क्या नियार के ए तो मोरन होय, निज अंसा सुखराम के आन बिराजा मोय। अब महाराज गया, मैंने ध्यान करके अच्छी तरह से देखा कि भाई मोर की आवाज़ आ रही है और कोई आए, तो ध्यान करके देखा कि भाई निज हंसा यानी शब्द अपना त्रिकुटी में आ गया है। तिरवाणी के घाट में हीरा चुन अनमोल, हंसा को सुखराम के जुग जुग बांध्यो तोल। जब त्रिकुटी में शब्द आता है, सारा देवता हीरा बरसाता है, फेंपरा फूल बरसाता है, बनावना करता है और हंसा को यहाँ बांध दिया है। अब यानी यहाँ से शब्द आगे नहीं चलता है। कैला करे किलोल सोहा। अब त्रिवेणी घाट में सारा दुख भूल जाता है, वो उसमें मगन हो जाता है। जैसे भौरा है और पुष्प अपने जरे वो उनमें मगन हो जाता है, इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाता है उसमें वो आनंद में और वो सुर लगा के उसमें वो मगन हो जाता है, फिर वो आगे चलने की इच्छा ही नहीं करता है। उड़ने के अब ना करे पाया सुख अनेक, सुन हंसा सुखराम के याने चल बेसन पे। हे अटो हंसारी पदू लगती है त्रिकुटी में। तो महाराज कहेगा भाई ये हंसा तू अट नहीं चल मत बैठ, क्यों अट तो काल की पहुंच है, काल यहाँ तक आता है, इन वास्ते तू आगे चल।
जाएगा सुख धाम वो, फिर वहीं का सब भूप। चल हंसा सुख राम के, जा साहिब बिन रूप। हे हंसा, तू आगे चल, कोई रूप रंग कुछ नहीं है, वो विनय और रूप का साहिब है, और वह चल, आगे चल। फिर बाद में काल न पहुँचे कामना, वहाँ माया नहीं जाय। सुन हंसा सुख राम के, वो सतधाम कवाय। इनवा सदगुरुदेव ब्रह्माते हैं, वो सतधाम है, वहाँ काल की पाँच नहीं है, और नहीं कोई काम क्रोध राग देश उन देश में है ही नहीं, और नहीं वो सतता है। ओ माया को देश है, नेसल जग फिर जाय। सुन हंसा सुख राम के, तुम मत भूले सुख माय। हंसा, वो त्रिवेणी का स्थान है, अटे तो नेचल होके मत रहे, वो तो माया देश है। मान हमारे बात को, उड़ छाड़ो वो धाम। चल हंसा सुख राम के, जा माया बिन राम। हे हंसा, अटो छोड़ आगे चल, बिना माया का वो राम है, वह चलो। बाता सुन चंचल भयो, हंसे लगी उदास। कब देखूं सतलोग को, ने चल निर्बेवास। अब वो ज्ञान सुन और बाता सुन एकदम चिंता हुई कि वो मैं कब देखूं। 8 पौर 64 घड़ी, ए सुख माने नाय। हंसे की सुख राम के, इच्छा सतपुर जाय। अब उन्हें 8 पौर यही लगी हुई है कि वो सतधाम है, और वो कब देखूं जाके। वो देखना है तो महाराज ने लिखा है भाई भजन करके देख लो। महाराज साफ लिखा है, नहीं रे ये सो मौसर दूजो को, ये नहीं रे ये सो मौसर दूजो को। इन सावे कोई हंस जय परणो, इन सावे को हंस जय परणो। से सब मिल जो मोय, राम राम से सब मिल जो मोय। नहीं मौसर दूजो को। इनवा संसार दृष्टांग देने संत कहते हैं कि नहीं रहे सो मौसर, एड़ो अवसर फेर नहीं मिलेला। और संसार दृष्टांग देख में सुरता ब्याह करना है, और इन सुरता ने पनावनी है। कबीर साहब भी इनमें साफ लिखा, सब संत संसार का दृष्टांग देख के लिखा है। हेलिए आज पूर्णिमा वाली रात है, इनमें सब निर्णय किया है। हेलिए नहीं रहना अब इन जुगरे माए, हेलिए नहीं मिलना पिवरिया लोगा सु। तो इन वास्ते महाराज भी सब लिखा है इसमें, संसार का दृष्टांत दे दे के समझाया है। मारवाड़ी भाषा में लिख के बताया है कि से सब मिलजो मोह के मारो, जीते जी अमर लोग में आके मिल जाना। बोलो महाराज लिखा, देता का ऐसा सुख देखे, पहुंचे पुरुष समाधि। कै सुख राम बिना कोई पहुंता, सुन सुन वदे विवादी। बिना पहुंचा तो वाद विवादित करेंगे, वो करेंगे क्यों, उनको हुआ नहीं, इसलिए उसका बस का होदा नहीं कि ये तो माया का है, ये तो चैन चमत्कार है, ये तो वो है। अरे भाई ये तो केवल का चैन है, ये केवल का चैन है। तत्वेंद्र केवल में बैठा है, और तत्वेंद्र से महाराज आगे गए, तत्वेंद्रों से भी आगे गए महाराज। बांजी उठा के देख और भजन करके देख लो, समझा।
इन वहाँ सदगुरुदेव फरमाते हैं भाई वहाँ चलना तो पड़ेगा। जीवत बूझे जीवत समझे जीवत होय मोक्ष निवासा, मुआ मुगुत कहे गुरलोभी झूठा दे विश्वासा। इनवा संत कहते हैं कि भाई 8 पौर 64 घड़ी ए सुख माने नाय, हंसे की सुख राम के इच्छा सतपुर जाए। अब 8 पौर न हंसा तो आई लगे वो सतलोक कब देखो, वो कब देखो। इनवा संत के लागो फिर उदास हो, उपजी पीड़ शरीर एन सुन सुख राम जी, हंसो धर नहीं धीर। हंसा उदास होने लग जाता है। फिर रात दिन ये लगी अरे महाराज के देश चलना है, वो महाराज का देश देखना है, समझा। तो महाराज लाग लिखा है कि भाई अदर मिंदर मालिया अदर जीरो का होय, अदर लुम्बा ढोलिया त्या में कसर न कोई। महाराज चला दिया, कोई कसर नहीं है। फिर वाणी छल उब के हंसे कियो उठाव, धार चली सुख राम के गे सोथिनो के साव। अब त्रिकुट से जोर से भजन होता है, फिर आनंद आता है। फिर इसमें वेदीजन अनुभव किया हुआ होता है, खुद अनुभव किया हुआ होता है, खुद पूर्ण वो दूसरों को पूर्ण स्तुति करा देता है, जो नहीं करा सकता है। क्यों महाराज लिखा है बरसे 18 हर बिना काडिया, मारे आस रहे गर माए, बरस 18 हर बिना काडिया, मारे आस गर माए, मारो न संदेशो सा सामलो। महाराज आप रो खुदरो अनुभव कह रिया है कि बरस 18 हर बिना काढ़िया, बरस 18 हर यानी परमात्मा रा बिना मैं काढ़िया हूँ। पाइन पर आसन मेरा रहन नींद नहीं क्या, रहन रात को क्या रहन नींद नहीं ली। 18 वर्ष पत्थर पर बैठने भजन किया, पर मारा जोर सू मारा बल सू बारी नहीं खुली। सतगुरु बीरमदास जी वह मिलता ही कि मदरा खेत तो जोर कमाएड़ो है और बीज मंत्री गम कोनी। जन महाराज फट ओट पर ऊँटरी मोरी पकड़ी मन भेज दो, छिपे जाऊं 3 दिनों वापस आऊं, समझा। फजा इन भेद बताऊं। जन महाराज क्यों बेरू में कटो हो ढूंढो, उठे ही बैठ गया 3 दिन, उठे 3 दिन बैठा भजन के रस समाते। फच आया वापस आया और फजा सुर समुद्र मेल करायो हाथों हाथ 3 घंटा 2.5 घंटा में पूर्ण स्तुति रही बाणी के। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं तिरवाने छल सुर बिच लागो थम्ब विचार, सुर डाडी सुख राम इमृत बरसे सार। अब महाराज कहे कि त्रिकुट में बंद लग जाता है, बंद लग जाता है और अपन फिर मीठा मीठा घूंटिया भी आता है, समझा। और त्रिगुणी और त्रिकुटी बीच है ब्रह्मांड का, बीच में माया इतना चैन चमत्कार दिखाती है, जीव को दिखा देती है। जन महाराज के माया सुख अपार है, बायर आबिद होए, चुगे सुन सुख राम के न्यारी करके जो। अब महाराज के बाहर तो ऐसा अनुभव हो रहा है और अंदर में शब्द चल रहा है, आनंद आ रहा है, पर उनसे और अलग अनुभव करो, आगे चलो।
डाडे सुन सब ग्रास के, घे से चुपड़ी आन, सब मुख बर से तेज सो, सुकिया निस दिन जान। अब महाराज के जैसे नाक के घी लगाते हैं, ऐसे उनका नूर बरसने लग जाता है और कनपड़ियाँ फटने लग जाती है और दर्द भी अपार होता है, आनंद भी खूब आता है। जब तक बेदीजन नहीं मिलता है, जब तक आगे नहीं बताता है, जब तक उनके एकदम इतना तेज हो जाता है। जय महाराज कहेगा स्वाद आदमी तो गणो, चिकनाई बो होय। सुन 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 सुकमणा सुन सुख राम जे, ठंडे भरते लोय। अब सुकमणा में भजन हो जाता है, अड़ा पिंगला सुकमणा तीनों मिल जाती है और फिर आनंद आता है। तिरवणी तीनों मिले, जहाँ सकी है बाट, पुरिया दोई सुख राम के, उतले तेज निराट। अब मेरुदंड से अड़ा और पिंगला सुकमण नाड़ी जागृत होती है और अड़ा पिंगला दोनों का नींद को घेर लेती है, आठनों कनपड़ियां फाड़ती है। सुकमण नाड़ी ऊपर से ऊपर उतरती है। सुकमण आई गौर के, शशि सूरज बिच होय, हीरा कण सुख राम के, निस दिन बरसे जोय। अब आड़ा और पिंगला दोनों आती है, सुकमण ऊपर से उतरती है और तीनों का संगम होता है। फिर आवाज आने लग जाती है, आवाजा खुलती है। इत सूरज इत चंद, बीचे आबिद होय, नावलिया सुख राम के, जीव पलट कर जोय। अब महाराज क्या आड़ा और पिंगला इधर से आती है, सुकमण बीच में उतरती है, फिर भजन होता है, फिर आनंद आता है। हंसा या थिर होय रयो, निस दिन निरके ए, जल बूंदा सुख राम के, इमरत बरसे में। अब वो हंसा स्थिर हो जाता है त्रिगुटी में और भजन आता रहता है, मीठा मीठा घूंटिया आता है और यूँ ध्यान में रहता है। तो जैसे बरसात कैसे बरसती है, ऐसे उनको अनुभव होता है कि धारो धार कोई बरसात बरस रही है और ऐसा ठंडी ठंडी लहरें आती है, शरीर कांपने लग जाता है। वहाँ तेनु एको मिले, अंतर नहीं लिगार, लोत पोत सुख राम के, शशि सूरज के बार। अब आड़ा पिंगला सुकमणा लोत पोत एक हो जाता है और सातों सुर है, इन्हें अलग अलग अनुभव होने लगेगा। जरा हमारा गंगा जमुना सरस्वती, मिले सुलट कर जाय, पुरिया सुन सुख राम के, अब तिरवणी के माय। हमारा फाचो दृष्टांत दे कि गंगा है, जमुना है, सरस्वती है और यूँ धारा भजन करता है जो सूरज के द्वार देखता है कि भाई ये तिरवणी, तिरवणी बाहर जो गंगा होती है, जो अंदर अपने उनको सूरज द्वारा अनुभव होता है, आनंद आता है। बत्ते सो हल चल भय, पलटाने अब डोर, सात सुर सुख राम के, जान निस दिन बोले मोर। अब सातों सुर है, ये अपने जी अलग अलग अनुभव हो रहा सातों सुर में। तो नाक में बना सुगंध आ रही है, काना में आवाज़ा आ रही है, सुर द्वारा कई माया का चयन चमत्कार हो रहा है। तो इन वास्ते हमारा का सातों सुरा में अपना अनुभव होता है, तो ये हंसा मगन हो जाता है। एक तमाशो देखियो हंसा के उनियार, मुकैता उन पक्षी के जो तितिला रे बार। अब महाराज के इन हंसा के संसार दृष्टांत है, जो सात वार है, जो सातों सुर है। उत्तर दिशा को एक है, दूजे दीक्षण काय, पूरब सो सुख राम के, पांचों दर से मोय। एक तो उत्तर दिशा इन कान, एक इन कान और पांचों है, दो नाक, दो आंख और एक मुंह, ये सात।
अब इनवास देख परक ले दो सू दो या सुन ले ज्ञान है अंसा सुख राम के हम दे क्या परवान के दो सू तो अपने जी देख ले और दो कानी सू ज्ञान सुन ले। इनवा से बारे तिल परवान है फिर राही उन्मान अब हंसो सुख राम के अटकाणो वो धाम। अब भौर गुफा का रास्ता बड़ा कठिन है। एक तो भौर गुफा है त्रिकुटियों लगाए ब्रह्मांड के बीच में, एक अपने जी रहे ब्रह्मांड के बाहर और केवल की बारी के बीच में भौर गुफा है। जन महाराज के बारी तिल परवान है फिर आई उन्मान अब हंसो सुख राम के अटकरो वहाँ धाम। ता पर और विचार है दजा फरो कैसे ताएक सुख राम जी गैलो विश्वा भी। भौर गुफा के ऊपर शब्द जब जाता है ब्रह्मांड के ऊपर अनुभव होता है तो महाराज कहे कि वहां दजा फरूकती है ऐसे। तो महाराज के वो गैलो विश्वा भी से में कोई शंका की बात नहीं है। मुख सिमरण पहुंचे नहीं सा सके नहीं जाए वहां बारी सुख राम के कौ कुण खोले आए। अब महाराज कहे कि वह बारी कैसे खोले, मुख सिमरण पहुंचे नहीं सा सके न जाए वह बारी सुख राम के कौ कुण खोले आए। और अन्य महाराज कहे कि अमर लोग सुख राम के हम देखो रट राम। अन्य कहे कि वो राम राम खुलता ही नहीं है। इन वास्ते हंसा को बन ना लगे बारी सिर पर हो ये सातों मुख सुख राम के चौदिस पसरिया जो। अब हंसा को बन नहीं लगता है, बारी सिर के ऊपर है। अब मरा के सातों सुर है ये पसर का क्या मीठा मीठा घूंटिया आ रहा है, काना में आवाजा आ रही है, सुर द्वारा कई दर्शन हो रहा है, चैन चमत्कार हो रहा है, ऐसा माया का है समझा। और अपना अपने जरा आवे सातों सुर है और अपने नाक में सुगंध आ रही है के शरण के और भजन करते जब ये होती है आज होती है। अब सातों सुर पसर का अब शब्द कहाँ चलता है वो पता नहीं। जन महाराज के एक मुख वर जाना रे चौदिस लेवे आर जाम पड़ता सुख राम के हंसा सिर बो मार। अब महाराज के एक मुंह से वर जाना रे सातों ही आर ले रही है। अब क्या करें, सूरत नृत्य चादर जान लग पूजे जाए बारी में सुख राम के आगो दस नहीं माय। अब आगे और बारी के अंदर आगे नहीं जा रहा है, नहीं तो शब्द आगे बढ़ रहा है, नए सूरत उनके पीछे चलती है। पांचों ते बावड़े फिरे नहीं कई सिरदार बारे लग सुख राम के ए नहीं पहुंचन हार। इनवा पांच ज्ञान इंद्रियां वापस लौट जाती है। सरदार जी मनीराम जी लौट जाता है, इनका विवाह जोर नहीं चलता है। दुर्लभ देता जोर सो ऐसो घाटन को शिव शक्ति सुख राम के ए भी नीचा हो। ये अब महाराज गए ये दुर्लभ देता है ये जोर है। अब अपन तो नाम सुनियो और अपने जीरे अपने शिव जी है, शक्ति है, विष्णु भगवान ये भी नीचा है। ये नहीं है महाराज गए इनका लोग नीचा रह गया है, इनका लोग नीचे रह गया है, शब्द आगे चल गया है। नव ततलिंग शरीर है ए भी उल्लीवार हम दे क्या सुख राम के बारी खोल किवाड़। अब महाराज गए जब पहुंचते हैं, जब खिड़की खुली दरवाजा खुला तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ है कि भाई ये अपने सब अपने नीचे रह गया, नव तत्लिंग शरीर ये भी नीचे रह गए। अब महाराज के फिर
दसिया गुरु प्रताप सो साहेब सन्मुख होय, हम बड़ सो सुख राम के बारे खुले नहीं को। दसिया गुरु ब्रह्मदास जी महाराज मौजूद, साहेब सत्संग महाराज साहब लिखे आए कि दसिया गुरु प्रताप सो, गुरु प्रताप ब्रह्मदास की कृपा सो साहेब सन्मुख और सत्संग, हम बरसों सुख राम के बारे खुले न कोई। जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसे विद होय, सात मुख सुख राम के हंस सुध नहीं कोय। अब जिन टाइम बारी खुली और आगे ध्यान गया, एन कोई सुध बुद्धि नहीं रही, सातों सुना की कोई सुध बुद्धि नहीं रही। जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसे विद होय, सात मुख सुख राम के हंस सुध नहीं कोय। आगे पाछे मध्य में एक नदर से मोय, बारी खुली जिणवार में हंस आबिद होय। कि महाराज कहे कि भाई आगे पीछे मध्य में जिन टाइम बारी खुली, जन मारे ऐसी रीत पात बनी और ऐसा अनुभव हुआ। रटना था के त्रिगुटी भंवर गुपा के घाट, बारी लग सुख राम जी धुन चाली एक बाट। के रटना त्रिगुटी में थक गई, भंवर गुपा में, और फिर बाद में धुन चली। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, त्रिगुटे मुख तीन सो हंसे चर्यो नहीं जाय, चारों सो सुख राम क्यों एक भोजन खाए। पाछो एने मोर दरवाजा है, एने वापस खुला सो करे। सात दीप को वासत लियो आण घर माय, तब तन सुख राम जी हंसे चकुने थाय। सात धातु का जब शरीर से वो अलग हो जाता है, आवाज़ें आती है, आनंद आता है, तो महाराज कहे कि ऐसा अपने जो शरीर में है, तीन लोग बारे है, सब मैं है, सब मैं है। 5-25 हंस का था के ए बल प्राण, यहाँ आगे सुख राम के चारों संग बखान। 5 प्राण 25 प्रगति से थाक जा यानी अलग हो जावे, तो फिर केवल पद आनंद पद का अनुभव होता है। भंवर गुपा आसन रे जा धिन जा गुंज धुन होय, दस सब सुख राम के गिगन तमाशा मोय। फिर बाद में भंवर गुपा में सब जाता है, और फिर बाद में उठा गुंजार होती है बहुत जबरदस्त। भंवर गुपा को छाड़ के उड़े हंस 3 बार, 3 लोग सुख राम के खाले बया विचार। अब भंवर गुपा छोड़ के शब्द जब आगे जाता है और शरीर के बाहर निकल जाता शब्द, जब वो 3 लोग खान पिंड ब्रह्मांड में बिल्कुल खाली हो जाता है। निज हंस को निज हंस है, फिर झीणे सु झीण, बाजा सुन सुख राम के थाके अनहद बीन। फिर हंसा आगे जाता है, फिर भजन आगे चलता है, फिर ये आवाजा सब बंद हो जाती है, ये थक जाती है। निज हंस को निज हंस है, फिर झीणे सु झीणी झीणी आवाज आती है, वही है, बाजा आता है, वो आता है। बाजा सुन सुख राम के था के अनहद बेण, अनहद दुनिया हुनिया सब बंद हो जाती, फिर आगे चले जाते हैं। पवन थो तो बैते हंसे का स्तूल, जागी बिन सुख राम के गौरस गगर मूल। हंस का ये स्थूल शरीर है और साथ साथ बिल्कुल फ्री चलता है। फिर उसमें अपने नाव चाहे कम आओ चाहे ज्यादा हो, उनसे कोई मतलब नहीं, अपने को तो साथ साथ अपना चलता रहता है। कम चलो चाहे ज्यादा चलो, और वो नहीं देखना कि मेरे नाव कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, वे तो धीरे धीरे थक जाएगा।
और अपने को तो शब्द में ध्यान रख, रसना चलने नहीं, और शब्द में ध्यान रखो। दे बिलोयर काडिया न्यारा किया हलाल, पवन को सुखराम के यूं से बिछड़ियो माय। अब संसार और दृष्टांत देख भाई दही है, आ दही ने बिलोवणो करियो, मतन करियो, घी बाहर काट दियो, अलग काट दियो, वो अलग हो गयो। यानी महाराज संसार और दृष्टांत के वो शब्द शरीर से अलग हो गया। पिछम दिशा सू पलटिया तब मां कण ज्यों हो, यूं ही मुगोरस को बेड़े ले वाले नहीं को। अब महाराज फाचो शरीर में बताया कि पिछम रास्ता में शब्द रहता है, क्यों माया उनको बेड़ मेल होता है। यानी कभी जैसे माखन है, माखन में 400 बेड़ है, यानी शब्द है, और शरीर में पिछम के दिशा है तो माया के साथ हैं। यूं भंवर गोपाल हंस के माया पवन को भेड़, सुखिया छाड़ त्रिगुटी तादे रते नहीं भेड़। अब महाराज क्या भंवर गोपा जब हंस है, माया और पवन का भेड़ होता है, और ता दिन छोड़ी त्रिगुटी ता दिन रतीन भेड़ के बाद त्रिगुटी केवली बारी पार की, माया को लवलेश भी नहीं रहता है। फर्स्ट संसार दृष्टांत दे गे ज्यों तायन तारया जब मान्या सो राम, सुकिया गोर सफूल ज्यों सबेरया इन धाम। क्या भाई अपने जिरे गे ताय तपायन अलग हो गया, उसमें नाम मात्र भी अपने जिरे चास का बेल नहीं होता है। ताय तो यानी मान्या सो राम, वो राम अब अलग हो गया। इनवास महाराज के हंसो हुओ निकेवल को, सब सु न्यारा जोय, आगे सुन सुख राम के कचो न दर से मोये। अब वो केवल में जाने मिल गया, तो महाराज के अब हंस निकेवल हो गो, यानी केवल में जाके मिल गया, निकेवल हो गो। बारी के अद बीच में एक फूल है, और ताके कड़ी हजार जामाया की ठोर। अब महाराज कहे कि वो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आप बारी है, बारी ने 1000 पांख को फूल है ब्रह्मांड में, वो माया रो देश है। इन वास्ते महाराज के दृष्टांत दियो है, इमरत कुंड त्या में भरियो जा लग हंसो जाय, सपने जो सुख राम जी सुख दर से तो माय। जो सपना में सुख आता है, ऐसे ही महाराज संसार और दृष्टांत देख भाई इमरत कुंड भरियो ही में कड़े 1000 पांको, वो जाने खोलते हैं, और खुलता है जब अपने को मीठा मीठा घूंटिया आता है, आनंद आता है, पर माया रो देश है। आगे सुन सागर भरियो वार पार नहीं छे, वो अंशो सुख राम के पटके सब तन दे। अब महाराज कहे कि आगे अपने सुन सागर आता है, सुन सागर ऐसा साफ सुथरा भरा है, और सुन सागर के बीच में एक अनंत पांख को फूल है, बहुत बड़ा, वो अनुभव होता है, आज भी होता है भजन करते। इन वास्ते आप देखा कि पढ़ना अनुभव करला नहीं रहे, आप देखा सुनना अनुभव करला नहीं रहे। मनीराम ने कसौटी मार छाड़नी पड़े, 2-2 घंटा 4-4 घंटा 5-5 घंटा 4-4 घंटा डेली भजन करा, ससुर भगवान ने अरदास करा, मरा ने अरदास करा, और शब्द आगे चली चण वो अनुभव रही, जितने नहीं रहे। इन वास्ते महाराज के आनंद पाख को फूल सुन सागर के माय, ता आगे सुख राम के कित आवे कित जाए। आप तो धुनी में ही बैठ गया, महाराज क्या सुन सागर आगे आगे हालो, और उठे उठो ही तो कितना आवे कितना जावे, क्या उठो ही जन्म को नहीं मिटे, उठो तो कितना आवे कितना ही जावे। पाछो आवे फेरिया तब मेटे सुर लोग, यहाँ आवे सुख राम के जब लग पाछू भोग। वो अंशो फाछो आवे,
और फज हजार फज तो महाराज कह के भाई जन्म मन तो इनसे मिटे कौन, समझा। और पांचों अपने जरे सुख लेवे। निस दिन आसन इड करे भंवर गुपा के माय, सतदाम सुख राम जी कब एक दे के जाय। ए भंवर गुपारा चैन है, आवाज आवने धुनी आवने आनंद आवना करया महाराज के अठ जन्म मिटे कौन। ये वाणी जी विराजमान है, खोल के देख, समझा। और जो कोई हमेशा भजन करता है उनको वेदीजन आगे नहीं बताता है तो उनकी धुनी बंद हो जाएगी, वो शब्द आगे चले गया, अपना अपना भला मिलान कर लेना। और उनको धुनी नहीं आती है, वो धुनी नीचे रह जाती है, शब्द आगे चले जाता है कि पहले तो मेरे धुनी आती है अब नहीं आ रही, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। इन वास्ते के निसे आसन इडक रहे भौर गुपा के माय, सतधाम सुखराम के कब देखूं जाए। क्या भौर गुपा आसन है कि वो सतधाम में कब देखूं। जीवत मोक्ष मिलावे हो, महाराज हर जगह लिखियो नहीं, जीते जी अपने को मोक्ष में जाना पड़ेगा, जीते जी वहां महाराज का देश का आपको अनुभव करना ही पड़ेगा। ऐसे गत कर तार के का सुना हूं आ, रूप नदर से रंग सो सुख आनंद बजाय। महाराज क्या है, पारब्रह्म परमात्मा की ऐसी गति है, केवल पद में न तो कोई रूप है न कोई रंग है और कुछ नहीं है, तो शब्द की आवाज आती है। जो निंदरा में नर पढ़ कर हंस काला जग भूलियूं ते सुख राम के हंसो वहाँ सुख धूल। अब महाराज कहेगा जैसे नींद में सोकर संसार का सुख आनंद लेता है, ऐसे ही महाराज कहे कि वो उधर सुन समाधि लगती है, सुन समाधि लगती है, सुन समाधि में भजन बंद हो जाता है। सुन समाधि का चैन है वो जान वो ले हो जाए, वो ले जाओ वो राम 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 राम। और उनको अब आप ऐसा करो, छिसका खा जाए जन देख लो नींद है, और वो होने सो वो ध्यान खो ले जन देखना वो सुन समाधि में। वह सुन समाधि तोड़नी पड़ती है और तुड़ानी पड़ती है महाराज ज्ञान से। इनवा संत के तो सुनत को क्या सरे दे क्या ही सुख होय, बिन पहुता सुख राम जी भेदन आवे को। कहने से सुनने से देखने से कुछ नहीं होता है, और अपना अनुभव करना पड़ेगा। महाराज ने लिखा है जो अनुभव कर। इनवा क्या सुनत को क्या सरे देखे ही सुख होए, बिन पहुंता सुख राम जी वेदन आवे को। बिन पहुंता नहीं वेद मिलता नहीं आता है, के बाकी कुछ न है न सुनने की होय, परचा सु सुख राम के सब जग दर से जो। क्या बाकी तो कुछ है नहीं, न सुनने की है, और भजन करके देखो, भजन करने से होगा। उद बुद बात अनोप ऐसी और न कोई, दे क्या ही सुख राम के केतन आवे मोय। वो उद्बुद्ध चीज है, कहने में आती नहीं है, संसार में ऐसी नकल नहीं है जो बता देवे। देखे ही सुख राम के केतन आवे मोय, देखने से वो कह सकता है। ना सतकू तो सत सभी वहाँ की पैदा, चार जुग सुख राम के बंदे तीनू वार। इन वास्ते सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई वहाँ सतकू तो सत और ना सत है सभी वहाँ की पैदाश के उनके पाद ब्रह्म की। पांच तत्गुण तीन ज्यों सभी वे यहाँ से हो, ऐसा सुन सुख राम के रूपन दर से मोय। इन वास्ते तीन गुण का आधार ये सब पद, और ऐसा जिसका कोई वार पार नहीं है। तो महाराज कह सतलोग मैं माँ कहूँ सुनो सकल जन आय,
भंवर गोपा सुखदेव के मत भूलो वामाय। महाराज क्या सब संत सुन लो, सतलोक की मैं महिमा कहता हूँ, सतलोक में बताता हूँ। भंवर गुफा और मन मत भूलो। भंवर गुफा में क्या होता, गुंजार आती है भजन की और आवाज़ आती है कई प्रकार की। भाई महाराज रहन वार्तालाप रियो काल रे, काल क्या दुनिया जड़ते सुखराम जी मेरा ही राज है। तो महाराज क्या अनहद बाजा झूठ है, मत भरमो जग कोई अनहद लांग लंगी जे बारी तो पर दीक्षण दे, नहीं तो सुखराम क्या उसी से कर लो। इन वास्ते महाराज क्या रूप कहूं दिसे नहीं रंगन दिसे मोय में माँ सुन सुखराम के क्यों कर गए तो महाराज क्या है कि भाई आनंद लोक का नहीं तो कोई रूप है नहीं कोई रंग है, और उसकी महिमा कैसे करूं। चौड़ा कहूं तो छे नहीं वार नदी से पार, ऐसा सुन सुखराम के साईं सिरजनहार। चौड़ा कहूं तो छे नहीं, कोई वार पार भी नहीं है राम। इन वास्ते महाराज कहे कि वो सृजनहार परमात्मा है। अब महाराज सृजनहार परमात्मा महाराज क्या कह रहे हैं, क्या भाई अपने जीरे जो भजन करते हैं, रोम रोम में रम रया सुन जो सृजनहार, बिन सतगुरु सुखराम के प्रगट नहीं हो लिंगार। वो रूम रूम में रम रहा, हे सृजनहार परमात्मा तुम भी सुन ले, पर बिना सदगुरु वो प्रगट नहीं होता है। समझा। इन वास संत कहते हैं सुख दुख एकन साच रे, जे तीन लोग में होय, वहाँ के विद सुखराम के न्यारी दर से मोय। तीन लोग का जो सुख दुख है वो वहाँ नहीं होता है, अरे उसकी विधि और अलग है। कहने में आवे नहीं मुष्टन पकड़िया जाय, क्या कहूँ वरुणु ब्रह्म को वहाँ का सुख यहाँ लाए। सदगुरुदेव परमात्मा उसका सुख है, और यहाँ लाके मैं कैसे वर्ण करूँ, वो मुट्ठी में पकड़ा नहीं जाता है, नहीं कागज पर लिखा जाता है। मीठा कहूँ तो झूठ है, कड़वा रते न हो, सहजा सुख सुख राम जी जो कर दर से जो। इनवा सदगुरुदेव परमात्मा मीठा कहूँ तो झूठ है, कड़वा रति नहीं हो, सहजा सुख सुख राम के क्यों कर वर्ण जो। क्या भाई संसार और दृष्टांग दे रिया है कि चार चीज रो गिरत साव सुख सहज का, ए तो दृष्टांग हो, वहाँ का सुख सुख राम जी उद बुद्ध दर से मोय। क्या भाई गीसाऊ पुष्पं जलबिन पंतो सज्जम सुखम, यूं है जो ये तो दृष्टांग है। ये दृष्टांग है भाई, गिरो हवाद नहीं बता सको, स्त्री पुरुष सहज सुख ले वे नहीं बता सके, मछली पानी में जा रही है उनको रास्ता नहीं बता सके, पुष्प है वो कह दो हजारी गुलो फूल है, गुलाब है, मोगरो है, सुगंध कैसी है कि भाई तुम सूंगी है तुम सूंगी। तो यहाँ महाराज कहे कि भाई थाना अनुभव करना तो ले बैठ जा भजन कर ले, अनुभव कर ले। इनवा सदगुरुदेव परमात्मा जी भजन करेंगे जिनके तो होगा। समय हो गया क्या, समय ज्यादा हो गया। राम राम 10:30 तक कीजिए नहीं। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज दिन हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज दिन हो आनंद सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने